क्या आपने कभी महसूस किया है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाती है, तब असली खतरे भी चुपचाप शुरू हो जाते हैं। 32 की उम्र कोई साधारण पड़ाव नहीं, ये उम्र है अनुभवों की, समझदारी की और उस सुकून की जिसे पाने में पूरी जिंदगी चली जाती है। लेकिन अगर इस मोड़ पर कुछ छोटी छोटी चीजें न बदली जाएं, तो वही अनुभव, वही समझदारी धीरे धीरे आपके शरीर से फिसलने लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे, हमने तो पूरी जिंदगी यही खाया है, अब क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच यही है, अब फर्क पड़ेगा और बहुत गहरा पड़ेगा। क्योंकि 70 के बाद शरीर की लड़ने की ताकत वैसी नहीं रहती। वो चुपचाप सह लेता है और एक दिन बिना बताए टूट जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी रोजमर्रा की थाली में कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों से मजबूती खींच रही हैं, आपके दिल पर अनदेखा बोझ डाल रही हैं, आपके दिमाग को सुन्न बना रही हैं और आपको एक ऐसे मोड़ की ओर ले जा रही हैं जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। और तब मन में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, काश किसी ने पहले ही सच बता दिया होता। आज हम वही सच आपको बताने आए हैं। वो 5 चीजें जो अगर आपने अभी भी खाना बंद नहीं किया, तो आपका शरीर धीरे धीरे नहीं, तेजी से कमजोर होने लगेगा। तो आइए, खुद को और अपनों को इस अनदेखी बर्बादी से बचाइए। क्योंकि 70 की उम्र अंत नहीं, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। पहली चीज, रिफाइंड शुगर। क्या आप जानते हैं, जिस सफेद मिठास को आप रोज चाय में मिलाते हैं, मिठाइयों में पाते हैं और जिसे प्यार का स्वाद मानते हैं, वही धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से जला रही है। बात सिर्फ डायबिटीज तक सीमित नहीं है। ये रिफाइंड शुगर जो पैकेट में सीधी फैक्ट्री से आती है, आपकी हर कोशिका को एक अदृश्य आग में झोंक रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत की गति धीमी हो जाती है। अब सोचिए, उस धीमी मरम्मत वाली मशीनरी पर अगर आप हर दिन जहर डालते रहेंगे, तो क्या होगा। शुगर ठीक वही करती है। ये आपके शरीर के अंदर सूक्ष्म स्तर पर सूजन को जन्म देती है। सूजन जो बाहर से दिखती नहीं, जी अनेक आकार के ताकत है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हड्डियों को खोखला कर देती है। घुटनों का दर्द, जोड़ों की जकड़न, ये केवल उम्र की निशानी नहीं है, ये रिफाइंड शुगर के सालों पुराने असर की निशानी हो सकती है। अब बात करते हैं दिमाग की। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ बुजुर्ग बहुत जल्दी भूलने लगे हैं या बात करते हुए भटक जाते हैं? कई बार हम इसे बढ़ती उम्र कहकर टाल देते हैं, पर वैज्ञानिक रूप से अत्यधिक चीनी का सेवन न्यूरॉन्स की कार्यक्षमता को कमजोर करता है। मतलब आपकी याददाश्त पर असर डालता है। दिमाग को स्थिर रखने वाले हार्मोनल संतुलन को ये मिठास धीमे धीमे तोड़ देती है। और फिर आता है इम्यूनिटी का मुद्दा। बढ़ती उम्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही कम हो जाती है। अब यदि आप चीनी जैसे तत्वों का लगातार सेवन करते हैं, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक तनाव में आ जाती है। इसका असर ऐसा होता है कि मामूली सर्दी भी जिद्दी बन जाती है और छोटी बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती। अब कुछ लोग पूछते हैं, तो मिठास छोड़ दें क्या? देखिए, जिंदगी में मिठास होनी चाहिए, पर वो प्राकृतिक होनी चाहिए। शहद, गुड़ या खजूर का सेवन सप्ताह में 2 से 3 बार किया जा सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में, यानी 1 चम्मच से ज्यादा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि खजूर तो फल है, जितना चाहें खा लें, तो ये भी भ्रम है। उसमें नेचुरल शुगर होती है, पर मात्रा का संतुलन जरूरी है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी मिठाई खाने के बाद अजीब सी थकान महसूस की है? जैसे शरीर सुस्त पड़ गया हो, मन बुझे बुझे सा लगे। ये जो अचानक की थकावट आती है, उसे शुगर क्रैश कहते हैं। जब ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिर जाता है, तो शरीर को झटका लगता है और यही झटका धीरे धीरे शरीर की क्षमता को खत्म करता है। आज अगर आप इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, तो कल शरीर आपकी नहीं सुनेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। मिठास की लत को प्यार समझें या उसे छोड़कर सचमुच के स्वास्थ्य से प्यार करें। दूसरी चीज, डीप फ्राइड आइटम्स। जब बात बुजुर्गों की सेहत की आती है, तो एक छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है, और उन लापरवाहियों में सबसे आम है डीप फ्राइड चीजों का सेवन। समोसे, पकौड़े, पूरियां, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, हमारे बचपन की भावनाएं हैं।
ये वो स्वाद हैं जो हर त्योहार, हर शाम की चाय को खास बनाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही स्वाद अब हमारी धड़कनों की रफ्तार को रोक सकता है? डीप फ्राइड खाने में जिस चीज से सबसे ज्यादा खतरा होता है वो है ट्रांस फैट। ये वसा का एक ऐसा रूप है जो शरीर के अंदर जाकर न केवल हमारी धमनियों में जमा हो जाता है, बल्कि उन्हें धीरे धीरे इतना संकरा बना देता है कि खून का प्रवाह रुकने लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कभी कभी खाना भी नुकसानदेह है? देखिए, शरीर का मेटाबॉलिज्म 60 की उम्र के बाद उतना तेज नहीं रहता। जो चीजें पहले आसानी से पच जाती थीं, अब वो शरीर में जमा होने लगती हैं। ट्रांस फैट एक बार शरीर में जमा हो गया तो उसे निकालना आसान नहीं होता। अब सवाल उठता है, विकल्प क्या है? क्या पूरी जिंदगी समोसे पकौड़े से दूर रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप वही स्वाद पा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। उदाहरण के लिए, एयर फ्रायर एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बहुत ही कम तेल में खाना पकता है, जिससे उसका स्वाद भी बना रहता है और नुकसान भी नहीं होता। अगर एयर फ्रायर आपके पास नहीं है तो ओवन में हल्का सा ब्रश करके सेंका जा सकता है। कई लोग कहते हैं ओवन में पकाया गया पकौड़ा उतना क्रिस्पी नहीं होता। सही बात है, लेकिन उसमें जान का खतरा भी नहीं होता। अब बात आती है तेल की। कौन सा तेल इस्तेमाल करें? सरसों का तेल एक पारंपरिक और सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इसे तेज आंच पर गर्म करने से बचें। क्योंकि तब उसमें भी हानिकारक तत्व बन सकते हैं। नारियल तेल को आप सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, खासकर अगर आप दक्षिण भारत की शैली का भोजन खाते हैं। लेकिन हर रोज एक ही तेल का प्रयोग न करें, बदल बदल कर उपयोग करें। इससे शरीर को विविध फैटी एसिड्स मिलते हैं और कोई एक रसायन ज्यादा नहीं बढ़ता। आप में से कई दर्शक पूछते हैं, कितने दिनों तक इस पर ध्यान दें? जवाब है, हमेशा। ये कोई दवा नहीं कि 15 दिन खाना है और फिर बंद कर देना है। ये जीवन शैली है। अगर आप हर दिन थोड़ा बदलाव लाएं तो बड़ी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ, यदि कभी खास अवसर पर पकौड़ा खाना भी हो तो एक सीमा तय करें। सप्ताह में एक बार, छोटी मात्रा में और दिन के पहले हिस्से में, ताकि पाचन बेहतर हो। तो अगली बार जब आप पकौड़े की महक महसूस करें तो अपने दिल की धड़कन को जरा याद कर लीजिए। स्वाद जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, सफेद नमक, टेबल सॉल्ट। 31 की उम्र में शरीर का हर अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लेकिन अगर उस कमजोरी की वजह हम खुद अनजाने में बना रहे हों तो यह और भी खतरनाक है। ऐसा ही एक अदृश्य जहर है सफेद नमक। जी हाँ, वही नमक जो रोजाना की हर सब्जी, दाल और सलाद में हम आंख बंद करके डालते हैं। यही साधारण टेबल सॉल्ट आपकी किडनी को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, नमक तो हर चीज में होता है, फिर क्या खाएं? तो समझिए बात को गहराई से। टेबल सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें ऐसे कोई भी प्राकृतिक मिनरल्स नहीं होते जो शरीर को सपोर्ट कर सकें। जब हम रोजाना जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, खासकर अचार, पापड़, नमकीन और डिब्बा बंद चीजों के रूप में, तो शरीर में सोडियम बढ़ता है। इसका पहला असर किडनी पर होता है। किडनी को हमारे खून से जहर और अतिरिक्त पानी छानकर निकालना होता है, लेकिन जब सोडियम ज्यादा हो जाता है तो किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे उसका काम धीमा हो जाता है और शरीर में पानी रुकने लगता है। अब सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि नमक शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? तो इसका संकेत है पांवों में सूजन, जो अक्सर लोग थकान या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा बड़ा संकेत है नींद का बार बार टूटना। जब शरीर में फ्लूइड रिटेंशन यानी पानी जमने लगता है तो पेशाब बार बार लगती है, जिससे नींद टूटती है। यही नींद की कमी फिर आपके दिमाग को थका देती है और ब्रेन स्ट्रोक जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले सफेद नमक को पूरी तरह हटाइए नहीं, बल्कि सीमित करिए और जहां तक हो सके सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये नमक प्राकृतिक रूप से खनिजों से भरपूर होते हैं और शरीर पर उतना दबाव नहीं डालते। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ नाम बदलना काफी नहीं, मात्रा भी कम करनी होगी। शुरुआत में आपको स्वाद हल्का लगेगा, लेकिन शरीर धीरे धीरे इसकी आदत बना लेता है। दूसरी बात, अचार,
नमकीन और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे साइलेंट किलर से दूरी बनानी होगी। इन चीजों में छिपा हुआ नमक सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कितना सोडियम आपने खा लिया। और सबसे जरूरी, एक बार अपने ब्लड प्रेशर और किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए। अगर नमक की वजह से किडनी पर असर हो चुका है तो समय रहते बदलाव जरूरी है। चौथी चीज, प्रोसेस्ड फूड और पैकेट वाली चीजें। 36 की उम्र के बाद एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं वो है आराम के चक्कर में प्रोसेस्ड फूड और पैकेट वाली चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना। क्योंकि अब खाना बनाने का मन नहीं करता और शरीर भी उतना साथ नहीं देता, तो झटपट मिलने वाला इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट, नमकीन या कोई पैकेट का फूड हमारे दिन की आदत बन जाता है। लेकिन इस आदत के पीछे जो धीमा जहर छुपा है वो शायद हमें दिखता नहीं, पर धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा होता है। इन पैकेट वाले फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खाने को ज्यादा समय तक खराब होने से बचाते हैं, पर हमारे शरीर में जाकर ये हमारे लिवर पर सीधा असर डालते हैं। 7 या 70 की उम्र में हमारा लिवर पहले से ही धीमा हो चुका होता है। वो अब वैसा मजबूत नहीं रहा जैसा 30 की उम्र में था। और जब इस पर रोज रोज केमिकल्स का भार पड़ता है तो वो थकने लगता है। इसी थकावट का नतीजा होता है गैस बनना, खाना पचने में दिक्कत होना, पेट में भारीपन, लगातार बदहजमी और बार बार डकार आना। कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो हर समय आलस आता है, थकावट महसूस होती है। ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये आपके खाने का असर है। अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? लोग पूछते हैं कि अगर हम इन पैकेट वाली चीजों से दूरी बना लें तो रोज खाना कैसे बनाएं? जवाब सरल है। आप अपने खाने को सरल बनाइए, लेकिन पौष्टिक बनाइए। सुबह के समय दलिया बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन वो भी सादा, बिना फ्लेवर या पैकेट वाला नहीं। घर में खुद बनाएं, थोड़ा देसी घी डालें, ऊपर से थोड़ा सा जीरा तड़का दें और बस। दोपहर या रात में अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो मूंग की दाल और थोड़ा देसी घी डालकर खिचड़ी बना लें। इसे आप हफ्ते में 3-4 बार खा सकते हैं। कि साहब की बात कबात के बाहें, कोई दिक्कत नहीं। ये पेट को हल्का भी रखता है और शरीर को ताकत भी देता है। कुछ लोग पूछते हैं कि सूप कैसे बनाएं, तो उसका जवाब है कोई भी सब्जी जैसे लौकी, टमाटर, गाजर या पालक को थोड़ा उबालिए, फिर उसे पीसकर उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डालकर पी लीजिए। ये सूप आपके शरीर के अंदर की सफाई करता है और भूख भी शांत करता है। आपके भोजन का हर निवाला या तो आपको बीमारी की तरफ ले जा सकता है या फिर लंबी उम्र की तरफ। चुनाव आपका है। याद रखिए, सुविधा के नाम पर जो जहर आप हर दिन खाते हैं वो आपकी जिंदगी के साल चुराता है। इसलिए अब से ही सचेत हो जाइए। 5वीं चीज, कैफीन और चाय का ज्यादा सेवन। बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय का कप ढूंढते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना चाय के दिन की शुरुआत ही अधूरी है। लेकिन 70 की उम्र पार करने के बाद यह आदत शरीर पर सीधा हमला करती है, खासकर हड्डियों पर। जी हाँ, ज्यादा कैफीन यानी ज्यादा खतरा। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर से कैल्शियम को धीरे धीरे बाहर निकाल देती है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या एक कप चाय पीने से हड्डियां टूट जाएंगी? नहीं, लेकिन अगर आप दिन में 3 या 4 बार चाय या कॉफी पीते हैं तो यह रोजाना आपकी हड्डियों से थोड़ा थोड़ा कैल्शियम चुराता रहता है। बुजुर्गों के लिए, जिनकी हड्डियां पहले से ही उम्र के कारण कमजोर हो चुकी होती हैं, यह आदत समय के साथ भयानक नतीजे दे सकती है, जैसे कमर झुकना, घुटनों में दर्द या हड्डियां आसानी से टूट जाना। अब आप पूछ सकते हैं, तो क्या बिल्कुल चाय बंद कर दें? इसका जवाब है नहीं, लेकिन आपको इसे सीमित करना होगा। यदि आप दूध वाली चाय के आदी हैं, तो दिन में केवल 1 कप काफी है, और वो भी सुबह के समय, न कि रात को। सुबह चाय पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ ठोस न खाएं, ताकि एसिडिटी ना हो। और अगर आप चाहें तो दूध वाली चाय को हफ्ते में सिर्फ 3-4 बार तक सीमित करें। अब विकल्प क्या है? बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं, तो फिर क्या पिएं जिससे आदत भी छूटे और नुकसान भी ना हो? इसका उत्तर है हर्बल विकल्प। तुलसी का काढ़ा एक शानदार विकल्प है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तुलसी की 5-6 पत्तियां लें,
उसे 1 कप पानी में उबालें और उसमें थोड़ा अदरक या दालचीनी डालें। दिन में 2 बार सुबह और शाम आप इसे पी सकते हैं। दूसरा विकल्प है दालचीनी पानी। 1 गिलास पानी में आधा इंच दालचीनी उबालें और गुनगुना करके सुबह पीजिए। यह न सिर्फ आपकी कैफीन की तलब को कम करेगा, बल्कि ब्लड शुगर और हड्डियों की सेहत में भी मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कितने दिन तक ऐसा करें? इसका जवाब है, इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें। कोई हर्बल चीज जादू की तरह रातों रात असर नहीं दिखाती, लेकिन 1 महीने में आपको अंतर दिखने लगेगा। नींद बेहतर होगी, सिर दर्द कम होगा और हड्डियों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। याद रखें, आपकी हड्डियां चुपचाप टूटती हैं। जब तक दर्द आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आप रोज 3-4 कप चाय या कॉफी पीते हैं तो अब समय है रुकने का। बदलाव छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर जिंदगी बदल सकता है। 32 की उम्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है। यह वह अवस्था है जहां हम न केवल अपने शरीर को समझते हैं, बल्कि अपनी आत्मा से भी जुड़ते हैं। बुजुर्ग होना कोई बीमारी नहीं है, यह आत्म देखभाल और आत्म सम्मान का चरण है। आपने पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया, बच्चों की जिम्मेदारियां निभाईं, परिवार को संभाला, समाज के लिए योगदान दिया। लेकिन अब यही समय है जब आप अपने भीतर झांकें और अपने शरीर से यह कहें, अब मैं तुझे प्यार देता हूं। जब हम शरीर को अपनाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो वह भी धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू करता है। अगर आप अपने पैरों में दर्द महसूस करते हैं, नींद पूरी नहीं होती, मन बेचैन रहता है, तो यह संकेत है कि शरीर आपसे संवाद कर रहा है। वह कह रहा है, मुझे थोड़ी देखभाल चाहिए। और देखभाल का अर्थ सिर्फ दवा लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को सहारा देना, उसे समझना, उसकी थकान को पहचानना और उसे आराम देना। कई लोग कहते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं किया, अब कहां से शुरू करें? इसका उत्तर सरल है, शुरुआत कभी भी हो सकती है। दिन की शुरुआत में 10 मिनट बैठिए, न चाय न फोन, सिर्फ अपने शरीर और सांस पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शरीर एक यंत्र की तरह है। अगर आपने उसे 70 साल लगातार बिना देखभाल के चलाया है, तो अब उसकी मरम्मत का समय है। जे कृष्णमूर्ति ने सही कहा था कि शरीर केवल एक माध्यम है, लेकिन जब उसे नजरअंदाज किया जाता है तो मन भी बेजान हो जाता है। इसलिए यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो पहले शारीरिक थकावट को समझिए। आपका शरीर थका है, लेकिन टूटा नहीं है। आपको केवल यह स्वीकार करना है कि अब समय है खुद से मिलने का, खुद से प्यार करने का। सुबह उठने के बाद अपनी हथेलियों को देखिए, आंखें बंद करके अपने दिल की धड़कन सुनिए। यह छोटी छोटी चीजें आपको अपने शरीर के करीब ले जाएंगी। और अगर मन में सवाल आए कि कितने दिन करें, तो याद रखिए, यह कोई 10 दिन का कोर्स नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। आत्मचिंतन और शरीर से प्रेम करने की शुरुआत आज से कीजिए और इसे जीवन भर निभाइए, क्योंकि यह समय अब केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सच में खुद को समझने का है। सुबह की धूप, खासकर 8 बजे से पहले की हल्की गर्माहट भरी धूप, आपके शरीर के लिए अमृत के समान है। इसमें मौजूद प्राकृतिक विटामिन डी न केवल आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी स्थिर करता है। कई दर्शक पूछते हैं, कितनी देर बैठें? तो स्पष्ट रूप से समझिए, सिर्फ 10 मिनट रोज, चाहे छत हो या बालकनी, बस आंखें बंद करके बैठ जाइए और सूर्य की रोशनी को अपनी हथेलियों और चेहरे पर महसूस कीजिए। इससे आपके शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जो आपको दिन भर पॉजिटिव और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं पैदल चलने की। लोग कहते हैं, हमारा शरीर अकड़ने लगा है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। इन सब का सीधा समाधान है, रोज कम से कम 30 मिनट तेज चाल से पैदल चलना। ध्यान दें, यह वॉक टहलने जैसा आरामदायक नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा हो कि आपकी सांस थोड़ी तेज हो, शरीर में थोड़ा गर्माहट महसूस हो। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और जोड़ों में जकड़न कम होती है। उम्र चाहे 60 हो या 80, चलना एक दवा है जो बिना पैसे के सबसे बड़ा इलाज है। नींद के पहले मोबाइल छोड़ना आज की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी आदत है।
विज्ञान कहता है कि सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बना लेने से दिमाग शांति की स्थिति में आ जाता है। नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारे ब्रेन को भ्रमित कर देती है कि अभी दिन है, और इसी वजह से लोग कहते हैं नींद आती ही नहीं। इसका हल है मोबाइल को दूर रखें, उसकी जगह कोई धीमी आवाज वाली शांति देने वाली भजन या ध्यान संगीत सुनें, या फिर बस आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दें। इससे आपकी नींद गहरी होगी और सुबह उठते ही थकावट की जगह ताजगी महसूस होगी। और अब आइए उस खास टिप की बात करें जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेगी बल्कि आत्मसम्मान को भी मजबूत बनाएगी। हर दिन एक बार, बस एक बार आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं खुद को स्वस्थ देखना चाहता हूँ, मैं खुद को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा असर करता है। जब आप अपने आप से संवाद करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और आपके भीतर बदलाव लाने की ऊर्जा पैदा करता है। कई दर्शक पूछते हैं, क्या बोलने से फर्क पड़ता है? तो हाँ, जब बार बार बोला जाता है तो वही शब्द आपके विश्वास में बदल जाते हैं, और जहाँ विश्वास है वहीं परिवर्तन है। तो ये टिप्स केवल सुझाव नहीं हैं, ये जीवन बदलने की दिशा में छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम हैं। अब ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ एक साथ करना है। एक आदत को चुनिए, उसे 7 दिन अपनाइए, फिर अगली। बस एक शुरुआत करें, कसम खुद से खाइए कि अब जीवन को हल्के में नहीं लेंगे बल्कि जागरूकता के साथ जिएंगे। यही असली आत्मप्रेम है। जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सेहत, अपने जीवन और अपने प्रियजनों की लंबी उम्र के लिए एक गंभीर कदम उठाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ जान लेने से कुछ बदलेगा? बदलाव तभी आता है जब हम उस जानकारी को अपने जीवन में उतारें, रोजमर्रा की आदतों में लाएं। आज जो आपने जाना वो आपके जीवन को न केवल लंबा कर सकता है बल्कि उसे ज्यादा अर्थपूर्ण और गरिमा से भर सकता है, पर शर्त ये है कि आप इसे अपनाएं। अगर आप अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि कई बार बुजुर्ग जानना तो चाहते हैं पर उनके पास सही जानकारी नहीं होती। वो नहीं जानते कि कौन सी छोटी छोटी बातें उनकी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रही हैं। इस जानकारी को उन्हें देना एक तरह से उन्हें नई जिंदगी देने जैसा है। वीडियो भेजते समय उनसे बात करें, समझाएं कि यह सिर्फ डराने या चौंकाने वाला नहीं बल्कि उन्हें मजबूत और सुरक्षित बनाने वाला वीडियो है। अब बात आती है आपके शरीर की, जो आपका सबसे सच्चा साथी है। जब हम कहते हैं अपने शरीर को प्यार दें तो इसका मतलब होता है समय पर सोना, पोषण से भरपूर खाना खाना, दिन में थोड़ी देर खुद के साथ बैठकर शांत रहना, और सबसे जरूरी अपने शरीर की सुनना। यदि आपको थकान महसूस हो रही है या नींद नहीं आती या भूख नहीं लगती तो ये संकेत हैं कि शरीर कुछ कह रहा है। उसे अनसुना मत कीजिए। रोज कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने शरीर को महसूस करने में बिताइए, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बस अपने शरीर के साथ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब कल से शुरू करूंगा तो यकीन मानिए वह कल कभी नहीं आएगा। इसलिए अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपने शरीर को अब प्यार दूंगा। इससे एक वचन बनेगा जो आपको रोज याद दिलाएगा कि आपने खुद से एक वादा किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको इसी तरह की गहराई और सच्ची जीवन शैली की ओर ले जाने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी और के लिए जीवनदायिनी जानकारी तक पहुंचने का रास्ता बन जाए।